तो ये रही अपनी चमचमाती कार। तो ये जो नट है ना, ये थोड़ा टेढ़ा है। बेटी अरे हट जाओ भैया। कि यहाँ अगर चाबी लगवा के ऑन किया तो डायरेक्ट लाइट ऑन हो जाए। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और पिछली वीडियो में मैं रात को वीडियो नहीं कर पाया था ज़्यादा, क्योंकि मेरा फ़ोन हाथ से गिर के टूट गया था और वापस आने के वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। तो वापस आने के बाद ये मेरा वीडियो है। तो आज हम करने जा रहे हैं अपने भाई की कार की पहली सर्विस। तो ये देखिए हमारे कार की हालत एकदम धूल मिट्टी से भरपूर। और फर्स्ट सर्विस होने के बाद तो ये एकदम चमचमा जाएगी, एकदम नई नवेली गाड़ी की तरह। बेसिकली यहाँ इतना धूल उड़ता है तो इसीलिए गाड़ी इतना गंदा हो जाता है। तो हमारे साथ जा रहे हैं हमारे भैया के एक दोस्त, और ये गाड़ी फर्स्ट सर्विस के लिए जा रहा है। चलिए मिलते हैं। तो निकल पड़े हैं हम लोग। और ये देखिए मिटुंदा गाड़ी चला रहे, और एक और भैया आ गए हमारे साथ। तो ताबड़तोड़ जैम लगा हुआ है भाई, देखिए। यहाँ से जल्दी तो निकल नहीं पाएंगे। और फिलहाल बाहर इतनी गर्मी है तो शीशा उठा के हम लोग एसी ऑन कर दिए। तो पीक वक्त पर निकलने का यही एक समस्या है कि जैम बहुत मिलता है। तो फिलहाल अपना गाड़ी को कर लेते हैं लबालब। कितना ले, थोड़ा बहुत ले ले, 500 रुपये का भरवा लेते हैं। और फिर कल तो भैया आ ही रहे, तो फिर कर लेंगे पेट्रोल टैंक फुल। अरे कहाँ हो भैया। तो भाई हो रही है ताबड़तोड़ गर्मी, और 500 रुपये का पेट्रोल ले लिया है, फ़िलहाल काफ़ी है। और भैया गए हैं टॉयलेट पे, फिर निकलते हैं आने पर। तो ये जो नट है ना, ये थोड़ा टेढ़ा है, इसे देखना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारी गाड़ी का सब काम डन हो गया है। अब एक और गाड़ी वैक्यूम के लिए गया है, वो वैक्यूम होने के बाद ये वॉशिंग होगा यहाँ पे, और वॉशिंग होने के बाद वहाँ वैक्यूम के लिए जाएगा, फिर डिलीवर कर देगा। तो अभी वो जो भैया जा रहे हैं, वो भैया तो वो बोल रहे थे कि ये जो वाइपर का फ्लूइड है ना यहाँ पे, तो इस तरफ का फ्लूइड नहीं निकल रहा था, उस तरफ का निकल रहा था, इस तरफ का इस साइड जा रहा था। तो वो ठीक कर दिया है, फ़िलहाल अभी ठीक ही है। ये जो गाड़ी का जो मैट है ये खोल कर ले चुके हैं वहाँ पे, और यहाँ वैक्यूम से क्लीनिंग किया जा रहा है। अरे बाप रे कितना आवाज़। ये अंदर का जो धूल मिट्टी वगैरह था वो एकदम साफ़ किए जाएंगे, इसके बाद वैक्यूम किया जाएगा। अब देख सकते हैं कितना धूल मिट्टी। अरे हट जाओ भैया। ये आप देख रहे हैं वैक्यूम हो रहा है। एक बात तो कहना पड़ेगा कि यहाँ काम बहुत अच्छी तरह से होता है। एकदम साफ, गाड़ी अंदर से बिल्कुल चमचमा गई है।
कार सर्विस करवा के घर को वापस। हाँ तो भाई सीन ऐसा है कि एक और इम्पोर्टेंट काम है। घर तो वापस आ गया है कार सर्विस करवा के, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट काम है, उसे भी निपटाना बहुत ज़रूरी है। और करेंगे करेंगे बोल कर नहीं पाए अभी तक, लेकिन आज करना ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत दिनों से रह जा रहा है ये प्रॉब्लम। अब बाहर धूप देखिए, अरे बाप रे, एकदम झुलसा देने वाली गर्मी है और छाले पड़ रहा है, इतना धूप है तो निकलने का बेसिकली कोई मतलब भी नहीं बनता, लेकिन करवाना भी ज़रूरी है। वो रैम्बो का सर्विस, वो रैम्बो से तो आपको इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया, तो चलिए रैम्बो से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो भाई टी शर्ट चेंज करना ज़रूरी था, पसीना से बिल्कुल भीग गए थे और चेंज कर लिया। अब चलते हैं। तो ये रही अपनी चमचमाती कार जो सर्विस से अभी आया है, और ये है रैम्बो, बेसिकली पल्सर 180 है। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि यहाँ अगर चाबी लगवा के ऑन किए तो डायरेक्ट लाइट ऑन हो जाए। ये यहाँ एक बॉडी यूनिट है, ये ख़राब है, इसे दिखवाना पड़ेगा। और कार्बोरेटर की एक प्रॉब्लम है, वहाँ से जो ओवरफ्लो पाइप है वहाँ से ऑयल गिर रहा है। तो चलिए निकलते हैं। भाई इतनी धूप है ना, बाप रे बाप, क्या ही कहें, ताबड़तोड़ गर्मी एकदम। इतनी गर्मी में बेसिकली निकलने को जी नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये रोड कभी ढंग का नहीं होता, जब भी ठीक होता है तो ये देखिए क्या, शाम के वक्त तो फिर भी ठीक है, लेकिन दोपहर के इस टाइम धूप इतना ज़्यादा। अब देखिए अब सोचिए जी, इस गर्मी में ट्रैफिक जैम, लेकिन इसे जैम नहीं कह सकते, मूविंग ट्रैफिक है बेसिकली। और इस धूप में अगर 1 मिनट भी खड़ा रहना पड़े ना, तो भाई साहब गर्म हवा तन बदन में आग लगा रहे हैं। अरे कोई एम्बुलेंस को भी साइड दो भाई। अब देखो एम्बुलेंस को भी साइड नहीं मिल रहा, अब क्या बताएं। देखिए वो खड़ा है। सबको खुद की पड़ी हुई है। तो मुझे लगता है यहाँ आगे से एक राइट टर्न है, वो ले लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि वो सामने वो जो, अरे देख रहे हैं कैसे सामने आ जा रहे हैं। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हाँ वो सामने जो एक चौराहा है, तो वहाँ से बेसिकली बहुत दिक्कत होगी, बहुत ट्रैफिक मिलेगा, तो यही से घुसने में अक्लमंदी रहेगा। चलिए जी, रास्ता है एकदम 1 नंबर। पेट्रोल भी ज़्यादा नहीं है।
रिजर्व में चल रहा है। और अभी तो निकलने का भी कोई इशू भी नहीं है, तो ठीक करवा के घर में ही पड़े रहने देते हैं। अरे जब कोई निकलने की ज़रूरत होगी तो पेट्रोल भरवा के निकलेंगे। एक चीज़, अगर आप पेट्रोल भरवा के टैंक फुल करवा के अगर घर में अगर आपकी गाड़ी पड़ी हुई है तो फिर पेट्रोल उब जाने की थोड़ी शंका है। हो सकता है थोड़ी पेट्रोल कम हो जाए। हाँ जी, आ गए। ये सब देख के सर हिला रहे हैं। अरे निकलेगी क्या? हाँ निकल गई। क्या रास्ता है? तो ये कम करवा के हाँ सॉरी, ये जो गाड़ी का ये देखिए लाइट जला हुआ है। वैसा सिर्फ BS6 गाड़ी में ही होता था। नहीं BS4 में भी था। BS4 से यही नॉर्म शुरू किया है ना कंपनी वालों ने, हेडलाइट ऑन रहने वाला। तो मेरा गाड़ी तो BS3 का है, लेकिन अभी BS6 हो गया है। क्या बात है। लेकिन ये खुशखबरी नहीं है, ये बहुत ही दुर्विधा वाली बात है। तो चलिए आ गए हैं गैरेज। ये रखे कहाँ गाड़ी? तो ये जो भैया है ना, ये मेरे बड़े भाई की दोस्त है, देख पा रहे हैं आप। तो फिलहाल लगवाते हैं। वहाँ लेके दी गाड़ी छवा है ना कि खाने आगे কি না। হ্যাঁ সকালে যখন পড়াইকে ছাড়তে গেছিলাম তখন হচ্ছিল, আবার এখন দেখি চলে আসে। तो भाई सीन ये है कि गैराज से मैं वापस आ चुका हूँ, लेकिन काम तो नहीं हुआ आज, क्योंकि वो मेरे बाइक के हैंडल बार में जो स्विच बोर्ड लगा हुआ आता है वो स्विच बोर्ड ही बेसिकली ख़राब है, तो उसे रिप्लेस करवाना पड़ेगा। और कार्बोरेटर का जो फ्लोट पिन है वो भी रिप्लेस करवाना पड़ेगा। ये 2 मोटा खर्चा निकलने वाला है, क्या करें। ठीक है, देखते हैं, रिप्लेस करवाते हैं। और फ़िलहाल तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, और मैं गैराज से वापस आते वो जो वीडियो रिकॉर्ड किया था वो बिल्कुल ही लैप्स हो गया, ख़राब हो गया। उसका ऑडियो सेक्शन एकदम ख़राब हो गया, तो ये डाल नहीं सकता मैं। और फिर ठीक है, कोशिश करते हैं ऐसी बढ़िया वीडियो बनाने के लिए, जो कुछ भी हो पा रहा है मुझसे। तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब करना यार, और लाइक करना इस वीडियो को। फिर मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बी सेफ गाइस, टेक केयर, बाय।